मेरे दोस्त, अगर आपका सेविंग अकाउंट हमारे देश के किसी भी बैंक में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक में है या फिर सरकारी बैंक में है, और अगर आपके बैंक अकाउंट में बैंक के द्वारा किसी एक अमाउंट को लीन कर दिया गया है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो टेंशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि जिस अमाउंट को बैंक के द्वारा लीन किया गया है उस अमाउंट को आप विड्रॉल नहीं कर पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा कंफ्यूजन काफी सारे यूजर्स के मन में ये होता है कि हम लीन किए हुए अमाउंट को कैसे निकालें। इसके अलावा ऐसा क्या करें ताकि फ्यूचर में बैंक वाले हमारे अकाउंट में किसी भी अमाउंट को लीन में ना डालें। इसके अलावा कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं, बैंक वाले हमारे अकाउंट में किसी भी अमाउंट को लीन में क्यों डाल देते हैं, इसके पीछे का क्या क्या रीजन हो सकता है। मतलब इस तरह का जो सवाल है काफी सारे यूजर्स के मन में चलते ही रहता है। तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, और किस तरीके से आप लीन अमाउंट को निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि आखिर में लीन अमाउंट क्या होता है, यानी किसे कहते हैं लीन, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो देखिए, अगर आपका जो अकाउंट है देश के किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी बैंक में है, ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट में बैंक के द्वारा किसी भी अमाउंट को लीन कर दिया जाता है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर अमाउंट को बैंक के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया या फिर यूं कहीं लॉक कर दिया गया, जिसको आप ना तो यूज कर सकते हैं, ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही आप उस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक लाइन में क्लियर करूं, अगर आपके अकाउंट में किसी भी पार्टिकुलर अमाउंट को लीन में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वह जो अमाउंट है टेम्पोररी के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, अब वह आपका पैसा नहीं है। आपके अकाउंट में शो तो करेगा इतना अवेलेबल बैलेंस, इतना लीन अमाउंट आपको दिखेगा, लेकिन आप उस अमाउंट को यूज नहीं कर पाओगे और ना ही विड्रॉल कर पाओगे। चलिए, ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि बैंक वाले हमारे अकाउंट में किसी भी पार्टिकुलर अमाउंट को लीन में क्यों डाल देते हैं, यानी लीन अमाउंट क्यों कर देते हैं, इसके पीछे के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं जिस वजह से आपके अकाउंट में बैंक वाले किसी भी अमाउंट को लीन अमाउंट में डाल देते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ मेन रीजंस क्लियर कर देता हूं जिसके बारे में काफी सारे यूजर्स को पता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो अगर आपका सेविंग अकाउंट देश के किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी बैंक में है और आपने अपने बैंक से लोन लिया है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड लिए हुए हो, या फिर पर्सनल लोन लिए हुए हो, या फिर किसी भी टाइप का आपने लोन ले रखा है, बट आप उसका सही तरीके से ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं, टाइम पर आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक क्या करती है, या फिर बैंक का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो क्या करती है कि जो लोन अमाउंट होता है ना, उस अमाउंट को लीन अमाउंट में डाल देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिया और आप उसका ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए यूटिलाइज कर दिए, यानी खर्च तो कर दिए, लेकिन उसका रीपेमेंट आप नहीं कर रहे हो, तो बैंक का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट पर, यानी 50,000 पर लीन लगा देती है, यानी उस 50,000 अमाउंट को लीन अमाउंट में डाल देती है। अब जैसे ही आपके अकाउंट में कहीं से कोई 50,000 रुपए भेजता है और आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट होता है, तो उस 50,000 अमाउंट पर लॉक लगा दिया जाता है बैंक के ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए तो आ चुके हैं, बट वो अब आपका पैसा नहीं है, क्योंकि उस पैसे को आप ना तो यूज कर सकते हैं, ना ही किसी को भेज सकते हैं, ना ही विड्रॉल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले से लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज किया था जिसका आपने रीपेमेंट नहीं किया। तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए बैंक वाले, उस पैसे को चुकता करने के लिए बैंक वाले उस अमाउंट में लीन लगा देते हैं, और जैसे वो अमाउंट लीन लगता है तो उस अमाउंट को आप यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर आपने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है और उसका
बिल पेमेंट नहीं किए हो, ईएमआई सही से पे नहीं किए हो, तो उस सिचुएशन में बैंक वाले अपने अमाउंट को, अपने पैसे को रिकवर करने के लिए आपके अकाउंट में उस पार्टिकुलर अमाउंट पर, लोन अमाउंट पर जो है वो लॉक लगा देते हैं, यानी लीन में डाल देते हैं उस अमाउंट को, ताकि उनका पैसा रिकवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही मेन रीजन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पहले आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि इनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया या इस बंदे का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। तो पहले अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते थे डायरेक्ट, और इस वजह से क्या होता था कि उनके अकाउंट से जो डेबिट का प्रोसेस था ना, वो बंद हो जाता था। मतलब आप अपने अकाउंट से किसी भी एक भी अमाउंट को निकाल नहीं सकते थे, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, और इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, किसी भी जो इंडस्ट्रियल होते हैं या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज ज्यादातर किया जाता है। लेकिन जो आम इंसान होते हैं, जैसे हम लोग, आप लोग जैसे जो इंसान होते हैं, उनके बैंक अकाउंट को सिर्फ लीन अमाउंट में डाला जाता है। उनका जो पैसा होता है उनको लीन किया जाता है, ताकि आपका बैंक अकाउंट तो चालू रहे, आप ट्रांजैक्शन भी कर पाए, लेकिन जिस अमाउंट को चुकता करना है, रिकवर करना है बैंक के द्वारा, उस अमाउंट को लीन अमाउंट में डाल दिया जाता है, ताकि उस पार्टिकुलर अमाउंट को आप यूज ना कर पाओ। इसके अलावा नेक्स्ट यानी दूसरे रीजन की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आजकल इसी वजह से काफी सारे यूजर्स के अकाउंट को लीन अमाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, वो है फेक ट्रेडिंग ऐप या फेक गेमिंग ऐप। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट को फेक जो ट्रेडिंग ऐप होता है या फेक गेमिंग ऐप होता है, जिस एप्लीकेशन को इंडिया के अंदर बैन किया जा चुका है, उस एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब कि किसी भी फेक ट्रेडिंग ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं और वहां पर डिपॉजिट करते हैं, या फिर किसी भी फेक गेमिंग ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं और वहां पर डिपॉजिट भी करते हैं। तो अगर आप इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपके बैंक अकाउंट में किसी भी अमाउंट पर लीन लगा दिया जाता है साइबर सेल के थ्रू। इसके अलावा मान लीजिए किसी भी कंपनी के थ्रू आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे लिए हैं, ओके, और उस कंपनी पर पहले से साइबर सेल का केस यानी कंप्लेंट हो रखा है, मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन ने उस कंपनी पर पहले से ही साइबर फ्रॉड का कंप्लेंट दर्ज कर रखा है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि अब आपका भी बैंक अकाउंट उस कंपनी के बैंक अकाउंट से के लिंक अप में आ चुका है, यानी कि टच में आ चुका है, तो वहां से आप ट्रांजैक्शन कर चुके हो, तो वो पहले से ही साइबर केस के इन्वॉल्व में है, मतलब साइबर केस में पड़ा हुआ था वह कंपनी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अब आपके भी बैंक अकाउंट को लीन अमाउंट में डाल दिया जाएगा। मतलब जितना भी आपने ट्रांजैक्शन किया होगा उस पार्टिकुलर कंपनी के अकाउंट से, तो उन सारे ट्रांजैक्शन को अब लीन अमाउंट में डाल दिया जाएगा और वहां पर आप भी फंस जाओगे। ठीक है, फिर चाहे आपने 10,000 का ट्रांजैक्शन किया होगा, 50,000 का, लाख, 2 लाख का किया होगा, उन सारे अमाउंट को लीन अमाउंट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा कई बार आपके अकाउंट को इस सिचुएशन में फ्रीज भी कर दिया जाता है, क्योंकि आप फेक ट्रेडिंग ऐप के थ्रू, फेक गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू आपने ट्रांजैक्शन किया है, जो कि इंडिया में बैन हो रखी है और वह एप्लीकेशन इलीगल भी है, और उसी से आपने अपने अकाउंट को लिंक अप करके ट्रांजैक्शन किया है, तो उस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज भी किया जा सकता है। और ऐसे में आपको बैंक में जाकर के क्लैरिफाई करना होगा कि आखिर में इस टाइप का ट्रांजैक्शन आपने कैसे किया, क्यों किया, कहां से ये ट्रांजैक्शन हुआ है, किस वजह से हुआ है, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा, तब जाकर के आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट यानी तीसरे रीजन की बात करें तो अगर आप किसी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, यानी किसी अननोन पर्सन के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही किसी साइबर केस में इन्वॉल्व हो रखा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ए पर्सन है और उस पर्सन ने आपको बोला कि मेरे इस क्यूआर कोड पर स्कैन करके पेमेंट कर दो, या फिर मैं आपको पेमेंट कर देता हूं, उसके बदले आप मेरे को कैश दे दो, तो उस सिचुएशन में अगर आप उनको कैश दे देते हैं और आप अपने अकाउंट में उनसे पैसे ले लेते हैं, तो पहले से क्या होता है कि उस पर्सन पर पहले से साइबर कंप्लेंट हो रखी होती है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, मतलब उनका जो बैंक अकाउंट है साइबर केस में पहले से इन्वॉल्व हुई रहती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपने भी उनके साथ अब ट्रांजैक्शन किया है, तो जितने अमाउंट का आप उस पार्टिकुलर पर्सन के साथ, अननोन पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करोगे, उस पार्टिकुलर अमाउंट को आपके अकाउंट में लीन अमाउंट में डाल दिया जाएगा, और तब आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उस अमाउंट को आप कहीं पर यूज नहीं कर सकते हैं, विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, किसी को भेज नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस अमाउंट को लॉक कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है अमाउंट को लीन में डालने का। और तब आपको बैंक में जाकर के ये क्लियरिफिकेशन करना होगा, आपको बताना होगा कि मैं कोई इलीगल पर्सन नहीं हूं, मैंने किसी भी प्रकार का कोई इलीगल काम नहीं किया है, मैंने किसी के साथ डायरेक्टली फ्रॉड नहीं किया है, ये पैसा इस बंदे ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है, मैंने इससे पैसा लिया है, मतलब सारा क्लियरिफिकेशन आपको बैंक में जाकर के देना होगा, तब जाकर के आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में किसी भी अमाउंट को लीन में डाल दिया गया है तो हम लीन अमाउंट को किस तरीके से विड्रॉल करें। तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है, जैसे ही आपको पता चलता है कि हमारे अकाउंट में किसी भी अमाउंट को लीन अमाउंट में डाल दिया गया है तो आप तुरंत अपने बैंक में जाए, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, और वहां पर डायरेक्ट मैनेजर सर से कांटेक्ट करें और उनसे पूछे कि हमारे अकाउंट में जो लीन अमाउंट शो कर रहा है वह अमाउंट लीन में क्यों डाला गया है, इसके पीछे के क्या रीजन है। तो बैंक वाले आपको वहां पर क्लियर कर देंगे कि साइबर सेल ने आपके अमाउंट को लिंक कर दिया है, या फिर साइबर सेल में किसी व्यक्ति ने आपके अकाउंट के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर रखी है, उनका पैसा आपके अकाउंट में आ गया, उस वजह से आपके अकाउंट में इस पर्टिकुलर अमाउंट को लिंक कर दिया गया। या फिर कई बार बैंक वाले भी आपके अकाउंट में किसी अमाउंट को लिंक कर देते हैं, तो जो भी रीजन रहेगा वो आपको वहां पर क्लियरली बता दिया जाएगा। तो अगर बैंक की ओर से आपके अकाउंट में लिंक किया गया होगा तो उस सिचुएशन में आपको बताया जाएगा कि इस वजह से लीन अमाउंट में डाला गया है, अब आप इतना अमाउंट पे कर दीजिए, जमा कर दीजिए, तो आपके अकाउंट से लीन अमाउंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर नॉर्मली अमाउंट जमा कर देंगे तो लीन रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बैंक ये बोलती है कि आपके अकाउंट में जो लीन अमाउंट किया गया है वो किसी न किसी साइबर सेल के थ्रू किया गया है, तो आप उनको ये बोले कि आप रिटन में एक प्रूफ दे कि आखिर में कहां से किया गया है मेरे अकाउंट में लीन अमाउंट, और आईओ ऑफिसर का नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, उनका नाम क्या है, ठीक है, और साइबर ब्रांच का एड्रेस क्या है, किस लेयर में किया गया है, ये सारा डिटेल्स मेरे को दे। तो वहां पर आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन को आप ले जाकर के किसी भी कोर्ट में अच्छे से वकील को हायर कर सकते हैं। वहां पर थोड़ा बहुत आपको फीस देना पड़ेगा और वो वकील जो है आपके बिहाफ पर वहां पर केस देखेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट से लीन अमाउंट को रिमूव करवाएंगे। या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि जिस साइबर ब्रांच के थ्रू आपके अकाउंट में अमाउंट को लीन किया गया है ना, उस साइबर ब्रांच में आप खुद जाकर के विजिट करके और अपने अकाउंट से लीन को रिमूव करवा सकते हैं। एनओसी बैंक को जब देंगे तो आपके अकाउंट में जो लीन अमाउंट रहेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद उस पैसे को आप सही तरीके से यूज कर पाएंगे, विड्रॉल कर पाएंगे, किसी को भी भेज पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए।